नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अजगरहा बाईपास में सड़क दुर्घटना में बस ड्राइवर की मौत, रात भर लाश के ऊपर से गुजरते रहे वाहन। एमबीबीएस इंटर्नर्स डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू की सांकेतिक हड़ताल। कर से जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बांस मिशन योजना अंतर्गत जिले भर में 1 लाख से ज्यादा लगाए जाएंगे बांस के पौधे। और कभी भी ढह सकता है फोर्ट रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अजगरहा रिंग रोड बाईपास में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी बीभत्स थी कि रात भर उनके ऊपर से वाहन गुजरते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि शव की शिनाख्त कर ली गई है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। रीवा रिंग रोड के अजगरहा बाईपास में सड़क दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति के मृतक शरीर की दुर्दशा हो गई। मृतक के शरीर के ऊपर से लगातार वाहन गुजरते रहे, जिसके कारण शरीर के अंग कई टुकड़ों में विभाजित हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक का शरीर इस तरह से कुचल गया था कि उसकी पहचान होना मुश्किल हो रही थी। इस बात की सूचना जब पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची, जहां से सड़क पर बिखरे मानव शरीर के अंगों को समेटकर संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा चेक करने पर मृतक के जेब से आधार कार्ड और पैन कार्ड से उसकी पहचान की गई, जिसका नाम अरुण पटेल है, जो कि हमार मैहर वाली माता ट्रेवल्स की बस चलाता था। अरुण पटेल उर्फ अनु लालपुर अमरपाटन का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि बस मालिक से 20,000 लेने थे, लेकिन उसने नहीं दिए, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने शंका जताई है कि बस मालिक ने ही हत्या कराई होगी। बताया जा रहा है कि शाम को मैहर से मृतक बस लेकर निकला था, जो लगभग 8 सवा 8 के आसपास रीवा पहुंचा था। बस स्टैंड जाने के बाद वो कभी बाहर नहीं जाता था, लेकिन अजगरहा बाईपास कैसे पहुंच गया, इसी बात को लेकर शंका जताई जा रही है। इस संबंध में हमने विश्वविद्यालय पुलिस और परिजनों से चर्चा की। मैं आपको और मृतक कौन थे आपके? मेरा नाम अशोक पटेल है और ये मेरे चाचा जी हैं अरुण पटेल लालपुर के। क्या करते थे ये बस चलाते थे। कहाँ से कहाँ चलती थी? ये मैहर से रीवा, रीवा से मैहर। कै बजे निकले? अब ये घर से तो अब कितने बजे नहीं, वहाँ से वो ये बताएं कि 7 बजे बस निकली। 7 बजे बस निकली है सर, वहाँ से शाम को। हाँ भैया पूछिए। आपका नाम क्या है? दद्दू चौरसिया, ग्राम पंचायत लालपुर, सरपंच। और ये मृतक मृतक वो मेरे गांव के बगल का है। क्या नाम है इनका? इनका अन्नू पटेल नाम था। क्या करते थे ये बस चलाते थे। कल ये कहाँ से गायब हुए? ये 6 बजे घर से निकले थे, है ना। रोज 6 बजे जाते थे। 6 बजे के बाद वो गाड़ी वो देते थे। इनका 20,000 रुपये उन्हें मालिक ने चाहता था, है ना। अब मालिक ने पैसा उनको नहीं दिया। और जैसे भी हो, अब जैसे अब यहाँ की बात अब क्या है कैसे है, अब अपन लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन बात सच्चाई यही है कि उनको मरवाया सर जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये अजगरहा में इनकी बॉडी बीच सड़क में पड़ी हुई थी, वहाँ चटनी जी 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 जी। तो अब बस सर जी, जब बस उन्होंने चलाता था तो रोड में जाने की जरूरत क्या था, ये बताइए आप। और रहने वाले कहाँ के हैं? लालपुर के। लालपुर अमरपाटन जी। तो यहाँ कैसे आए ये नहीं मालूम। ये बस चलाते थे सर। 7 जी जी जी, नहीं बस चलाते थे। 7 बजे अमरपाटन से बस निकली है। अब वहाँ से 8 सवा 8 बजे रीवा पहुंची, बस स्टैंड में बस खड़ी की। अब उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता कि वो अजगरहा कहाँ कैसे पहुँच गए, किसी को आइडिया नहीं। मैं पन्ना लाल केवट लालपुर का रहने वाला जी। आप लोगों को सूचना चाहिए वहाँ लालपुर। हाँ देखिए, हमारे ही गांव के यहाँ एक चौरसिया जी हैं थाने में, विश्वविद्यालय थाने में, उनके जरिए वहाँ न्यूज़ मिली, वहाँ जानकारी उनके जरिए। क्या कि आधार कार्ड पैन कार्ड उनके पास मिला है जेब में, वो बताएं कॉल करके फिर। तो ये मतलब वहाँ के रहने वाले जानकारी। हाँ हाँ। अभी आपको क्या शंका है? अब इसमें मर्डर का ही है कि मार के ले जाके वहाँ आउटर में फेंक दिए। क्या है कि वो बस चलाते हैं, बस स्टैंड के अलावा वो कहीं जाते ही नहीं। तो कोई पुराना विवाद हो या मालिक से है क्या? मालिक है, हाँ, लेन देन का हो सकता है कुछ। जी हाँ, अजगरहा बाईपास में सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, डेड है? हाँ, डेड है। कौन? तो अपन मौके पर गए तो तब तक और ट्रक चढ़ा दिए, उसके पैर कुचले हैं और सिर भी कुचला है, पहचान में नहीं आ रहा। नहीं, वो ट्रक कुचल गए हैं, बीच बाई रोड में पड़ा था, बीच रोड में। फिर हम लोग उठा के और किनारे करे। और शर्ट पैंट में है कि ऐसे ही? हाँ, पैंट पहने हैं, पैंट भी पहने हैं और टी शर्ट भी पहने हैं। अभी 100 नंबर से लेके आए? अभी 100 नंबर नहीं, अभी तो एम्बुलेंस करके ले आए हैं। आप 100 नंबर जानकारी? हाँ, 100 नंबर नहीं, हम तो थाने में गश्त में थे, रात में सुबह प्रभात गश्त में भी थे। तो सूचना मिली थी तो मौके पर जाके अब ले आए हैं।
फोर्ट रोड रीवा में 200 साल पुराना शिव मंदिर कभी भी ढह सकता है। प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मामले की जांच करने नहीं पहुंचा है। फोर्ट रोड अशोक पेड़ के समीप मुख्य मार्ग पर लगभग 200 साल प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है, जिसमें मंदिर की पुजारी व भक्तगण जान जोखिम में डालकर दर्शन करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर की छत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। छत पर लगी पटिया झूलने लगी है, दीवार पर भी दरार है। मंदिर के अंदर जाने के बाद छत की ओर देखने से भी डर लगता है। मंदिर की छत की जो हालत है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कभी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मंदिर अब गिरने की कगार पर है। इस समय सावन का शुभ अवसर चल रहा है। मंदिर में ज्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन इस मंदिर की ओर प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस मंदिर के बारे में रीवा कलेक्टर को जानकारी भी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और बरसात का मौसम भी चल रहा है। आपको बता दें कि मंदिर की छत खराब हो जाने से बरसात का पानी अंदर भर जाता है। ऐसे में पूजा पाठ भी कई बार करना यहाँ मुश्किल हो जाता है। बारिश आते ही मंदिर की छत के गिरने का खतरा बढ़ गया है। मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम शुक्ला ने मीडिया को बताया कि ये 200 साल पुराना मंदिर है। राजसी जमाने का ये मंदिर अब शासन के अधीन है। मंदिर की छत खतरनाक हो गई है। यहाँ हर समय इस बात का डर बना रहता है। इसकी जानकारी कई बार प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप भी देखिए प्राचीन शिव मंदिर की क्या हालत है और फिर सुनिए मंदिर पुजारी व स्थानीय लोगों ने मीडिया को क्या बताया। ये लल्ला बहादुर के नाम से मंदिर है, फोर्ट रोड स्थित, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 200-250 वर्ष पुराना शासकीय मंदिर है। ये शिव मंदिर इसके शुरू में हमारे पिताजी पुजारी थे। इसके बाद माताजी हुई। माताजी ने अपने काल में कई बार आवेदन दिया मंदिर बनवाने के लिए। जब धन्नी टूटने लगी तभी से इसके बाद वो भी रिटायर हो गई। मैं यहाँ परस्त हुआ। हमारे सामने 2-3 धन्नियाँ टूट के गिर गई। छत की हालत आपने देख ही लिया है कि क्या है, पटिया सब नीचे हैं। यहाँ मंदिर अब श्रावण मास चल रहा है, भीड़ आती है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और मैंने 2022 में आवेदन किया था कि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए, तो आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्ली के सहारे खड़ा है। बल्ली के सहारे खड़ा है। किसी वक्त अप्रिय घटना हो सकती है, कोई भी इसमें चपके मर सकता है। तो अब इसकी जवाबदारी फिर शासन की होगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। आवेदन कहाँ दिया था? आवेदन हमने धर्मार्थ शाखा में दिया था। धर्मार्थ शाखा में हम जब गए तो वो बताए कि हमने कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दिया है। 2022 की बात है। तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है? मैं यहाँ फोर्ट रोड का निवासी हूँ। शिव मंदिर के बगल में रहता हूँ, घर है हमारा, दुकान भी है। और ये मंदिर में बड़ा जंजर है, कब कितने समय कोई हादसा हो जाए। पंडित जी भी आते हैं पूजा पाठ करने, उनको बड़े रिस्क से रहता है। महिलाएं भी आती बड़ी डर डर के, दूर रोड से दर्शन करती हैं। पूरी चारों तरफ की दीवारें मतलब जंजर हो चुकी, कब कितने समय गिर जाएंगे। बहुत जंजर है मंदिर और प्रशासन इसमें मतलब कई बार गया है, मतलब आदमी कोई ध्यान नहीं दे रहा, जानकारी नहीं दे रही। कभी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, बहुत हादसा हो सकता है बड़ा। मैं सुरेश सोनी हूँ, फोर्ट रोड का निवासी, और ये लल्ला बहादुर के नाम से प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर है। आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना हो सकती है। भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, वो भी डर के माहौल में दर्शन करने आते हैं। कई बार कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्ली के सहारे पे ये मंदिर टिका हुआ है। किसी भी दिन जर्जर हो सकता है, जर्जर होकर गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है। हादसे का शिकार हो सकता है कोई भी आम पब्लिक। कहाँ पर एमबीबीएस स्टूडेंट्स और इंटर्नल्स डॉक्टरों ने आज स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की। साथ ही ये भी कहा कि अगर जल्दी ही मांग पूरी नहीं होती तो कल से सभी इंटर्नल्स डॉक्टर हड़ताल में चले जाएंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आज डॉक्टरों ने प्रतीकात्मक हड़ताल आरंभ की। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें मात्र 13,400 रुपये मिलते हैं, जो मंथली 450 रुपये ही होता है, जबकि देश के अन्य राज्यों में ये बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा में 42,000 मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में 30,000, जबकि असम में 36,000 मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे कम 13,400 रुपये मिलते हैं। इसकी मांग पहले भी कई बार की जा चुकी है और प्रदेश भर में इस मांग को लेकर अब हड़ताल जारी है। आज रीवा में भी डॉक्टरों ने हड़ताल को सांकेतिक रूप से शुरू किया, जो कल से पूरी तरह से हड़ताल में चले जाएंगे। डॉक्टरों की माने तो 1990 में 2000
रुपए साल भर की फीस थी और तब स्टाइपेंड 1300 रुपये मिलता था, लेकिन आज एक साल की फीस लगभग 1,04,000 रुपये है, यानी 5 सालों में लगभग 5,20,000 सरकार लेती है और मात्र 13,000 स्टाइपेंड मिलता है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जल्दी ही स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया तो प्रदेश भर के साथ साथ रीवा के डॉक्टर्स भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले दिक्कत ये है कि हम लोग जो साल का जो हम फीस दे रहे हैं वो लगभग 1,14,000 है, जो कि पहले इसके आधा रहता था, और जो हमारे महीने का वेतन है वो हमारा 13,400 है, जो कि बहुत कम है। तो हमारी यही मांग है कि हमें मतलब पर डे का 1,000 मिले और हमारी जो वेतन हो अब 30,000 एक महीने की हो। तो अभी क्या मिल रहा है? अभी क्या 13,400 मिल रहा है हमें अभी एक महीने का, जो कि अगर हम पर डे देखें तो 400 रुपये होता है, और मिनिमम वेज अगर देखा जाए सरकार से अगर तो वो 500 होता है, तो हमें एक मिनिमम वेज वर्कर से भी कम मिल रहा है। अभी कुछ बढ़ाई गई है तो जो वो तनख्वाह बढ़ाई गई है वो पिछले साल ये तय हुआ था कि 2 से 4% हर साल बढ़ाई जाएगी, तो उस बेसिस पे हमारे 500 रुपये बढ़े हैं। लेकिन जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि हमारी जो बेसिक है, जो मतलब रोजमर्रा की हमारी मतलब जो बेसिक हमारी स्टाइपेंड है वो 30,000 है। हम उस इंक्रीमेंट के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि 2 से 4% जो हमारे को दिया गया है। अब जो 13,000 है वही बहुत कम है, तो उसका 2 से 4% अगर हमारा बढ़ेगा भी तो नहीं हो पाएगा। और उड़ीसा और के लिए आप लोगों ने कहीं ऊपर कब बात की, उसके लिए क्या जवाब? जी, हमने ऊपर बात की है और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री आपके जिले के, तो इनसे क्या मुलाकात हुई इस संबंध में कुछ? हाँ, उनसे इंदौर के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मुलाकात हुई है, बच्चों से बात हुई है, तो हमें आशा है कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा उनसे। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? अभी तो अगर मतलब आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। आज हमने प्रोटेस्ट दिया है, आगे हम स्ट्राइक करेंगे। हाँ। और वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम इंटर्न डॉक्टर्स हैं श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के, यहाँ सभी 2019 के छात्र और छात्रा प्रेजेंट है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमारे को हर महीने इंटर्न्स की 13,400 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि इस स्टाइपेंड को बढ़ाकर कुछ 30,000 रुपये कर दी जाए, जो कि डेली का बेस होता है 450 रुपये। और जैसा कि डॉक्टर बनने में इतनी मेहनत लगती है, कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आज दिन भर मतलब हर डेली 450 रुपये मिलते हैं, जो कि एक लेबरर कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हम ये चाहते हैं इस बेस को बढ़ा के 1,000 रुपये पर डे कर दिया जाए, जो कि महीने का 30,000 रुपये होता है, जो कि एक मिनिमम बेस है, जो कि हर दूसरे स्टेट के इंटर्न्स को मिल रहा है। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट के इंटर्न्स को ये स्टाइपेंड मिल रहा है। तो हमारी मांग यही है कि एमपी स्टेट के भी इंटर्न्स को ये बेस 30,000 रुपये प्रति महीने कर दिया जाए। और इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि 5.5 साल यहाँ पर मेहनत करके पढ़ाई करके एक जो डॉक्टर यहाँ पे बनने आता है बच्चा, वो 11वीं कक्षा से पढ़ाई में लगा रहता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उसमें। उसके बावजूद आज इंटर्नशिप करते समय उसको मिनिमम स्टाइपेंड मिल रही है 13,000 रुपये। यहाँ बहुत बच्चे ऐसे आए हैं जो लोन लेकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको अपने घर पर पैसे भेजने होते हैं। हमारा 13,000 रुपये में गाड़ी का खाने का रहने का खर्चा भी पूरा नहीं हो सकता। 13,000 बहुत ही न्यूनतम अमाउंट है जो कि आप किसी डॉक्टर को दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण डिमांड यही है कि इसको बढ़ा के 30,000 रुपये 1,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए, जो कि हमारे राष्ट्र के बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में दिया जा रहा है। स्टेट वाइज अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दूं तो उड़ीसा में हर महीने 42,000 रुपये एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। पश्चिम बंगाल में 30,000 रुपये एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। आसाम में 36,000 रुपये एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। तो ऐसा क्यों कि हमारा मध्य प्रदेश सरकार ही इसमें कंजूसी कर रही है। हमारी जो फीस थी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने 1990 बैच में आज से 25 साल पहले MBBS करी थी। उनकी MBBS की जो फीस थी वो थी 2,000 रुपये 4 साल की। हमारी MBBS की फीस है 1 लाख रुपये 1 साल की, जो होती है जो 5 साल के हिसाब से 5 लाख रुपये होती है। हमारी MBBS की फीस में इंक्रीमेंट हुआ है 250 गुने का। और मेरे पिताजी की स्टाइपेंड थी 1,300 रुपये। 1,300 रुपये से आज हमारी स्टाइपेंड है 13,000 रुपये। क्यों हमारी फीस में 250 गुना बढ़ोतरी हुई है और हमारा स्टाइपेंड सिर्फ 10 गुना बढ़ा है? ये बहुत ही गलत है। अगर आप अपना फीस लेते समय
अपने बारे में सरकार सोचती है तो आपको जो सरकार डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं दिन रात नाइट ड्यूटी करते हैं हम लोग 12-12 घंटे की, तो उनके साथ यहाँ पे मिनिमम वेज वाली हम लोगों को मिनिमम वेजेस पे नहीं काम करवाना चाहिए। बहुत बेसिक डिमांड है कि 1000 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन हमें 30,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। आगे क्या स्टेप होंगे? शिल्पी प्लाजा स्थित दुलारी चूड़ी सेंटर में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की नकदी पार कर दी गई। मामले की छानबीन अब अमहिया पुलिस कर रही है। अमहिया थाना अंतर्गत शिल्पी प्लाजा स्थित दुलारी चूड़ी सेंटर में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। दुकानदार लक्ष्मण शिवनानी की माने तो दुकान से लगभग 2,90,000 रुपए कैश काउंटर से गायब हुए हैं। लक्ष्मण शिवनानी ने बताया कि सामने से शटर बंद था, लेकिन जब अंदर गए तो सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर जमीन पर पड़े हुए थे और काउंटर से कैश गायब था। चोर फर्स्ट फ्लोर से पीछे से घुसे थे। वहीं घटना की सूचना के बाद सीएसपी ऋतु उपाध्याय मौके पर पहुंची और कहा कि चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। सर, ये सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही हमारे भाई साहब दुकान खोलने आए हैं तो बाहर के शटर तो बंद हुए थे। शटर खोल के जैसे ही अंदर आए हैं तो ये देखिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह पूरा डीवीआर गिरा हुआ है और इस सीसी कैमरे की सब वायरिंग टूटी हुई है और दराज खुली हुई थी। तो दराज में कैश रखा हुआ था। 2 लाख रुपए कल ही लेके आए थे हम और 80-90 हज़ार अपनी जो हमारी सेल आउट मतलब 2-3 दिन की सेल आउट थी, लगभग 2,80,90 के बीच में था। एक पास तो गिनती नहीं है, उसके आसपास कैश था। तो आज की तारीख में मतलब उसमें 1 रुपये भी नहीं है, 10-20 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने चेक किया कि बाहर का शटर बंद है, चोर कहाँ से एंट्री किए हैं। तो फिर अपनी शॉप ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी है, तो फर्स्ट फ्लोर में पीछे से ये लोग फ्लैक्स वगैरह फाड़ के वहाँ से अलमारी हटा के अंदर घुसे थे और फिर ये सब लेके चले गए हैं। सामान भी ले गए क्या? सामान तो लगभग एज इट इज़ है, सामान से छेड़छाड़ नहीं हुई है। उनको कैश मिल गया तो कैश लेके निकल गए वो। दुलारी चूड़ी सेंटर में कुछ कैश अमाउंट की चोरी की सूचना मिली है। दुकान मालिक ने ये सूचना अभी अमहिया थाने में दी है। उस संबंध में घटनास्थल पे अभी पूरी टीम आई है और जानकारी के हिसाब से पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सामान कुछ नहीं है, केवल पैसे गया, क्या मानती है? पैसे, हाँ, नगद रकम गई है और उस संबंध में जांच के दौरान ही समझ में आएगा कि क्या हुआ है। और जो कैमरे वगैरह हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं आसपास के। यहाँ के कैमरे की तो डीवीआर ले गए हैं, तो अभी यहाँ का कैमरा तो नहीं समझ में आएगा। बाकी आसपास दुकानों में काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं, तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी उसमें तय तक पहुँचते हैं कि चोरी का कारण क्या है और कौन व्यक्ति है जो उक्त घटना में शामिल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज कलेक्ट्रेट में सतना सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सतना से सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों एवं अन्य प्रगति के बारे में रेलवे अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में सांसद श्री राजेश मिश्र, महाप्रबंधक रेल श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, कलेक्टर रीवा व सीधी पुलिस अधीक्षक रीवा व सीधी DRM सुशील सहित रेलवे के अधिकारीगण उसमें लेटेस्ट आप रीवा वालों को तो लेटेस्ट हो सर, लेटेस्ट वाला ठीक सर। नमस्कार सर। पॉइंट आ गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
अनुदान योजना अंतर्गत रीवा वन विभाग के माध्यम से जिले भर में 1 लाख बांस के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें किसानों की आय बढ़ेगी। किसान 15 अगस्त तक इस संबंध में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 3 वर्षों में 120 रुपये अनुदान के रूप में राशि दी जाती थी। ये अनुदान 4 किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त 36 और 24 रुपये रोपण के सत्यापन के बाद और दूसरी किश्त 36 और तीसरी 24 रुपये बांस के जीवितता के आधार पर किसानों को दी जाती है। किसान रोपणियों से पौधे प्राप्त कर बांस रोपण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रीवा जिले को 1 लाख बांस का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर 64,000 बांस लगाने किसानों के आवेदन प्राप्त। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बांस मिशन योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लेकर कोई भी किसान कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी पर बांस रोपकर अनुदान योजना का लाभ ले सकता है। डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसान वन विभाग के माध्यम से बांस का रोपण कर सकते हैं और अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश बांस मिशन अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है, जिसको कृषि क्षेत्र में निजी भूमि पर बांस रोपण हेतु अनुदान योजना बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान लोग हैं, उन्नत किसान हो या जो भी किसान हो, अगर उनके पास में कोई उनकी निजी भूमि है और वहाँ पे वो बांस लगाना चाहते हैं तो वन विभाग के माध्यम से लगवा सकते हैं, जिसके लिए उनको 120 रुपया 3 साल में अनुदान की राशि प्रदाय की जाती है। ये अलग अलग 4 किस्तों में होता है। प्रथम वर्ष में 36 रुपये और 24 रुपये, दूसरे वर्ष में 36 रुपये, तीसरे वर्ष में 24 रुपये। ये अनुदान मिलने की सबसे मेन शर्त होती है कि सबसे पहला अनुदान का जो किस्त है 36 रुपये, वो तो रोपण के उपरांत दिया जाता है, उसके सत्यापन के उपरांत, और जो बाद वाली किस्तें हैं वो जीवितता के आधार पर दिया जाता है। इसमें बांस मिशन ने कई लगभग 100 के आसपास रोपणियाँ एक्रेडिट कर रखी हैं, उनसे ही बांस के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर कृषक के पास में कुछ आर्थिक समस्या है और वो तत्काल उस समय अगर नर्सरी को पौधों का भुगतान नहीं कर सकता है तो वो एक अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं, जिससे कि जो उनके पौधों का भुगतान है वो वन विभाग की तरफ से किया जा सकता है, पर उस राशि का उनको दी जाने वाली अनुदान राशि सब्सिडी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। हमें रीवा वन मंडल को 1 लाख बांस पौधे लगवाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अभी वर्तमान तक लगभग 64,000 बांस पौधे लगाने का आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 10-15 हज़ार तक अभी लग भी गए हैं। ये अलग अलग सभी रेंजेस को हमने टारगेट दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रैक रिकॉर्ड था या वहाँ पे कितने कृषक इंटरेस्टेड हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा जो अच्छा रेस्पॉन्स आया है वो डभौरा वन परिक्षेत्र से आया है। बाकी फिर रीवा हो, हनुमाना हो, मऊगंज हो, हनुमाना और मऊगंज में भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कब तक आवेदन दे सकते हैं? आवेदन जब तक भी देना चाहें लगभग, बट हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम आवेदन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में तो फिर क्योंकि मौसम भी चला जाएगा रोपण के लिए उपयुक्त, तो अतरेला थाना अंतर्गत नहर फूटने से 10 गांवों में पानी भर गया, जिसमें रात भर ग्रामीण दहशत में रहे। अतरेला थाना अंतर्गत रणधीरबा गांव में देर रात नहर फूट गई, जिससे आसपास के 10 गांवों में पानी भर गया। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। साथ ही ग्रामीणों ने भी इसमें सहयोग किया। इस दौरान रात भर ग्रामीण दहशत में रहे। वहीं सुबह लोगों ने राहत की सांस ली। ये इनका हटवा ले, नहीं तो बही जाएगी, देखते नहीं लग रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप,
BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc Biotech, MSc Physics, Chemistry, Computer Science व Biotech, MA History, Sociology, Economics, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में अलका लांबा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता की, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल और उपाध्यक्ष कविता पांडे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुई। नई दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे देश की नारी शक्ति ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में महिला आरक्षण आज दिया जाए, अभी दिया जाए के नारे के साथ अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। लाखों की तादाद में देश भर में से आई नारी शक्ति ने 3 मांग की है। प्रथम, महिला आरक्षण आज और अभी लागू किया जाए। महालक्ष्मी योजना के तहत हर बहन के खाते में रुपए डाले जाएं ताकि उनको किसी और के आगे हाथ ना पसारना पड़े। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीन सरकार ने बहनों को बुरी तरह मारा पीटा। जबरदस्ती बसों में भरकर दूर थानों में ले जाया गया। इसी बीच एनबीटी की प्रमुख पत्रकार पूनम पांडे मीडिया कवरेज कर रही थी, उनको पुलिस ने छुड़ा लिया और पत्रकारों को भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र में अहिंसात्मक आंदोलन हमारा अधिकार है। प्रदर्शन को पुलिस के दम पर तोड़ने की कोशिश बेहद शर्मनाक रही, जिसकी पूरे देश की नारी शक्ति के साथ लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले सभी निंदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विभा पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से हजारों बहनों ने जंतर मंतर के प्रदर्शन में भाग लेकर सरकार को जगाने की कोशिश की है। भारत का संविधान हाथ में लिए नारी शक्ति ने संकल्प लिया कि आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जंतर मंतर में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सड़क पर उतरी हुई है और महिला आरक्षण जो नारी शक्ति बंधन के नाम पर मोदी जी ने पास करने का वादा किया था, लेकिन लागू नहीं किया। उसको लेने के लिए आज की महिला आरक्षण लागू हो, नारी शक्ति को 33% आरक्षण दिया जाए, इसके लिए लाखों लाख बहनें सड़क पर जंतर मंतर पर उतरी हुई है। साथ ही महंगाई कम की जाए, महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाए और सुरक्षा उपलब्ध करी जाए, यह मांगे हमारी प्रमुख है और ये हम लेकर रहेंगे। 33% बिल को पास करने के लिए उनका कैबिनेट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने दूर दूर से हुए काफी महिला वहाँ बस अंदर आने नहीं दिया और सड़क पे पैदल बहुत दूर दूर से आ रहा है। आप सबको पता है, जो ये सरकार, जो गुंगे बहरे निकम्मे सरकार है, इन लोगों को महिला का आवाज नहीं सुनती है। क्यों? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।